संपूर्ण भक्तजनों में राधे राधे, हरि शरणम। आज हम ये बात कहने आए हैं, हम ये बात कहते हैं कि हमारे सरकार ने हमारे देश का पूरा नक्शा सार्वजनिक किया है। राष्ट्र तथा अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्र में सार्वजनिक किया है, लेकिन मोदी जी का ये पता है कि नहीं। आज हम मोदी जी का एक बात कहने जा रहे हैं। मोदी जी, इस बार जो भी आप चुनाव जीत लिया, 3/3 बहुमत लाया, ये किस लिए? ये बात समझना चाहिए। आप ये बात भूल गया है। किसके वरदान से आपने चुनाव जीता था? अभी इंडिया में राज कर रहा है, किसके वरदान से? हमारे नेपाल के पशुपतिनाथ के वरदान से आपने चुनाव जीता है। आपने वाचा किया था, जब मैं इंडिया में प्राइम मिनिस्टर बन जाऊंगा, तब मैं फिर आके यहाँ पे दर्शन करूंगा, भूल के गया था। उसके बाद मुक्तिनाथ में भी आया था। ये भगवान की कृपा हुआ था, सब भगवान की कृपा से आपने ये चुनाव जीता है वहाँ पे। लेकिन हमारे सीमा मिचने के लिए नहीं जीता है। ये क्यों आप हमारे सीमा में विवाद कर रहा है? हमने सोचा था आप तो एक धार्मिक है, एक हिंदूवादी है, लेकिन आप तो हिंदू तो है, धार्मिक तो है, लेकिन आप पूरा रावण का वंश निकल गया। रावण ने भी वही किया था। अपने बाप को जेल पे डालकर अपने राज्य में सारा प्रजा को दुख देकर उसने दूसरों के देश में भी जाके उसने देश अपने कब्जा में कर लिया था। उसके बाद क्या हुआ? उसका परिणाम आपने तो पढ़ा होगा ना, आप तो योगी है ना। लेकिन आप सिर्फ देखने में योगी है, बोलने में है, लेकिन आपका वो जो अंदर है ना, वो आपका योगी जैसा नहीं है। जो आदित्यनाथ योगी है वो योगी है। मोदी जी, आप योगी है नहीं है, आप बन भी नहीं सकते, क्योंकि आपके जो अंदर एक घमंड है ना, योगी के अंदर एक घमंड नहीं होता है। भगवान ने ये वरदान दे के अभी तुमने जो इलेक्शन जीत के 3/3 बहुमत लाया, यहाँ पे एक काम करने के लिए भगवान ने आपको बोला होगा, आपको देश को हिंदू राष्ट्र बनाइए। आपका देश में जितना भी गौ काटते हैं ना, विश्व में कहीं भी नहीं काटता है मोदी जी, उसका अंत्य कर नहीं सकते हो तुम। हमारे ये देश में पवित्र भूमि पे क्यों कब्जा करने लगे हो तुम? ये पशुपतिनाथ का देश है, ये गौतम बुद्ध का देश है। तुमने सोचा होगा यहाँ पे नेपाल में सिर्फ धार्मिक लोग हैं, ऋषि लोग हैं, ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ता है। यहाँ पे त्रेता युग का राम, द्वापर युग का कृष्ण जैसा भी है यहाँ पर। अगर हमने चाहा तो आपका सरकार भी हम चेंज करा सकते हैं। हम भगवान से प्रार्थना करता है, भगवान के सामू किसी का कोई कुछ नहीं है। एक बार हमने भगवान से बोल दिया तो बोल दिया। ये सोच लो मोदी जी, हमारे जमीन में पायला रखने से, हमारा जमीन हड़पने से पहले 10 बार सोचो, किसके जमीन पे पायला रख रहे हो, किसके जमीन कब्जा कर रहे हो। हमारे सरकार ने आपको नक्शा दिखा दिया ना, नेपाल का नक्शा कितना है, वो सब आप छोड़ दीजिए, जल्द का जल्दी आप छोड़ दीजिए, इसमें आपका भलाई है। आप ये सब योगी के रूप में आप क्यों शैतान बन रहा है, क्यों दानव बन रहा है आप? इस बार आपने जो भी चुनाव जीता था ना, ये आपका बस की बात नहीं था।
जो आदित्यनाथ योगी के पास एक शक्ति था, वो शक्ति से आपसे आपका ये 3/3 बहुमत आया है। मैं आदित्यनाथ योगी का रेस्पेक्ट भी करता हूँ, वो एक योगी है, लेकिन आपको भी हमने वही सोचा था, लेकिन आप तो ये धर्म के नाम पे कलंक निकला आप। जो धार्मिक लोग होता है किसी के जमीन पे कब्जा नहीं करता है, किसी के दूसरे के जमीन आपने नहीं बोलता है। आपने ये क्यों बोला? मैं इंडिया में रहने वाला संपूर्ण मेरा दोस्त का बोल रहा हूं मैं, ये मोदी के कान तक पुरा दीजिए, उसे सुनना होगा आज ये बात। मोदी जी, आपका काम क्या है? आपका काम ये है, इंडिया में जितना भी गौ काटते हैं अभी उसका रोकना है, वो रोकिए। आपने देश में कुछ नहीं कर सकता है तुम। हमारे देश में उछल पछलने लग गया। अगर हम धार्मिक लोग हैं, हमने एक बार आपको विरोध में हम लोग लग गया तो जब तक अंत नहीं होते तब तक हम नहीं छोड़ेंगे। आपने इस स्वामी लोग का, ऋषि लोग का हिस्ट्री तो आपने पढ़ा होगा ना, इतिहास तो पढ़ा होगा, आपका मालूम होगा। एक बार फिर सोच लीजिए, अगर लड़ने का इतना शौक है तो आप जाके उत्तर कोरिया से लड़िए, पाकिस्तान से लड़िए, चाइना से लड़िए, अमेरिका से जाके लड़िए। नेपाल धार्मिक पर्यटन क्षेत्र है, तपोभूमि है नेपाल के ये धार्मिक लोग से आप क्यों लड़ना चाहता है? अगर नेपाल का ये धार्मिक लोग जितना भी है उसने एक बार त्रिशूल उठा लिया तो आपका कोई भी असर काम नहीं करेगा, आपका सीने पे छेद कर देंगे। आपने क्या सोचा है मोदी जी? हमारे जमीन कब्जा करना इतना सजीला है? आप हम ही वीर गोरखाली है, हमारा इतिहास तो आपने पढ़ा होगा ना। हमसे मत उजलाइए, हमसे उजलना नहीं चाहिए मोदी जी, ये आपका अच्छा नहीं होगा। आपने क्या सोचा है नेपाल को? नेपाल में सभी लोग भ्रष्ट सोचा है ना। नेपाल में कोई ऐसा लोग नहीं है कि जो देश का प्रेम नहीं करता है, हर आदमी देश के लिए जान देता है नेपाल में। आप वहां पे क्यों सुरक्षित है अभी तक? आपका देश क्यों सुरक्षित है अभी तक? वहां पे हमारा वीर गोरखाली मौजूद है। किसी से भी आपका पंगा हो, उसके बॉर्डर में सबसे पहले आप हमारा नेपाली वीर गोरखाली का वहां पे बॉर्डर पे पहुंचा देता है। जम्मू कश्मीर में गया भी नेपाली रखा था आपने, जो चाइना से लपड़ा हुआ था वहां भी नेपाली रखा था आपने। इंडिया का कोई था? क्योंकि इंडिया पे आपको भरोसा नहीं था नेपाल से ज्यादा। वो सब सेना नेपाल में रिटर्न आया तो आपका क्या होगा? पाकिस्तान ने पहले बोला था नेपाली फौज को ये वीर गोरखाली का उसका देश पहुंचा दीजिए, बॉर्डर से हटा दीजिए, 2 मिनट में कश्मीर कब्जा कर लूंगा बोला था। ये आपने सोचा होगा। जो भी आपसे लड़ना चाहता है उसके साथ नहीं लड़ता है। जो नेपाली लोग हैं, धार्मिक लोग हैं, ये लड़ना नहीं चाहता है, उससे लड़ने की कोशिश कर रहे हैं आप। हमसे लड़के मर्दांगी दिखाना चाहते हैं आप। यदि आप मर्दांगी दिखाना है तो बहुत पावरफुल कंट्री है, उन लोगों से उजल लीजिए, लड़ाई कीजिए। हमसे क्यों कर रहे हैं? अगर आपको उधर भी रास्ता चाहिए था तो हमारे सरकार से आप बोल नहीं सकते थे? जैसे बीरगंज बॉर्डर चला है, जैसे विराटनगर बॉर्डर, जितना भी बॉर्डर चल रहा है ना अभी यहाँ पे, वैसे वो भी हम बॉर्डर चलाते थे, हमारा सरकार चलाने देता था।
वो बात आपने बोल नहीं सका। नेपाल से हम छीन के लेंगे, ये सोचा आपने? धार्मिक बोलता है। आपने आपको योगी समझते हैं ना आप? आपके जो अंदर एक क्रूर है ना, योगी के पास वो नहीं होता है। आप धार्मिक योगी नहीं है, आप ढोंगी है, ढोंगी। मोदी जी, ये ढोंगी करना छोड़ दीजिए। आपने इंडिया के जनता के भी बहुत दुख दिया है आपने। कोई भी प्राइम मिनिस्टर अपने जनता के दुख देने नहीं चाहता है, लेकिन आपने जानबूझ के दुख दिया। नेपाल में आपने 2-3 बार हमला कर चुका है। एक बार नाकाबंदी करके वो भी हमने सह लिया। एक बार हमारा ये लिम्पुतुरा काला पानी अपने नक्शा में डाल के, वो भी हमारा सरकार ने कूटनीतिक बातचीत करेंगे, इससे नहीं उजलेंगे बोल के, वो भी हमने सह लिया। आज रास्ता बना रहा है, ये हम नहीं सहेंगे। आपके नक्शा में जितना आपका था उतना ही रखिए। नेपाल का इतना भी 1 इंच जमीन भी नहीं रखना चाहिए। आप तो बोलते हैं हम धर्म की रक्षा करेंगे, धार्मिक बनेंगे। क्या धार्मिक बनेंगे आप ढोंगी बनेंगे। अगर आप लड़ने चाहता है तो हम भी बॉर्डर में तैनात होंगे। आपका कोई भी असर हम पे असर नहीं पड़ेगा। मोदी जी, हमारे वीर पुरखा ने एक खुकुरी के भर में सबसे लड़ा था, लेकिन अभी हमारे पास भी शस्त्र अस्त्र है। जो भगवान ने दिया दैविक शस्त्र भी है, अभी यहां पे अस्त्र भी है। आप हमसे उछलना मत खोजिए। समुद्र के गहराई नापने का कोशिश मत करना। ये समुद्र है नेपाल, हमारे गहराई मत नापो, डूब जाओगे, कभी यहां से उतर नहीं सकते हो। जिस सड़क से आप इतने ऊंचे लेवल पे आया है ना, नेपाल के कारण से आप वही सड़क पे जाएंगे। फिर आप चैलेंज करना चाहता है तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं, अगर किसी भी धार्मिक लोग का आपने दुख दिया, नेपाल के जमीन के कब्जा किया, तो भगवान आपका कभी नहीं छोड़ेगा। आदित्यनाथ योगी जी है ना, उसी के भक्ति के कारण से, अभी जो दैविक शक्ति उस पे है, उसी के कारण से आप प्राइम मिनिस्टर बने हुए हैं। आपको शक्ति नहीं मिला था। देखिए, हम नेपाली लोग अभी एकजुट हो रहा है। हम आपसे लड़ भी सकते हैं। एक बार मरना है, सबका मालूम है। इस जमीन में जन्म लिया तो उसका मृत्यु निश्चित है। हम लड़ेंगे भी, मरेंगे भी। जो अष्ट चिरंजीवी है जीवित, वही है। उसके बाद यहाँ कोई भी चिरंजीवी नहीं हुआ है। जितना भी आदमी यहाँ पैदा हुआ है ना, वो सबका मरना है। लेकिन हम वीर गोरखाली, हमारा पुरखा के नाम से भी हम इतना गर्व करता है। हम मरना है तो लड़के मरेंगे, किसी से झुक के नहीं मरेंगे हम। आप ये सोच रहा है नेपाल में कुछ खाना पीना नहीं है, हमने नाकाबंदी कर दिया तो नेपाल में सब संकट पड़ जाएगा, नेपाल हमारे शरण में आएगा, ये सोचा है ना आपने? हमारे पुरखा ने कितने दिन पानी भी नहीं पी के लड़ा था ना। वो इतिहास तो आपने पढ़ा होगा, सुना होगा। आपने देश से कुछ भी नहीं आया तो फिर भी हम झेलेंगे, फिर खा लेंगे। आपका देश से लाना क्या है? वही एवढा पेट्रोल है ना, वो हम दूसरे कंट्री से भी मंगा सकते हैं, ला सकते हैं।
कई बार आपके इंडिया ने पहले भी दुख दिया था, उस टाइम पे भी रसिया से हेलीकॉप्टर में मटेरियल ला के नेपाल में जनता को सुख दिया था। ऐसा देश है ये। आज हमारा प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली जी ने आपके मुख से बोल दिया है हमारा जमीन फिरता लाएंगे। आप उसके बात मान के जल्दी से जल्दी वो जमीन फिरता कर लीजिए, उसी में आपका भलाई है, भगवान आपका साथ देगा। नहीं तो सोचिए भगवान आपके साथ कभी नहीं रहेगा। उसके बाद क्या होगा आपने सोचा नहीं। जिस रास्ते से आप इतने ऊपर इतने सीढ़ी चढ़ लिया है ना, उसी रास्ते में हम नेपाल आपको पहुंचा सकते हैं। आपने हमारा ये शक्ति देखा नहीं है। अभी कहने का बहुत बात है, लेकिन फिर कहूंगा, मैं हिंदी में क्यों बोल रहा हूं। मुझे जितना आया भी नहीं आया भी मैंने हिंदी बोल दिया, क्योंकि इंडिया में बहुत लोग हमारा फ्रेंड्स है, हमारा दोस्त है, हमारा भक्त है। भगवान का भक्त है। वहाँ पे भगवान के भक्त से जुड़े हुए हर आदमी ये वीडियो आप तक पहुँचा दीजिए, मोदी जी तक पहुँचा दीजिए। फिर देख लेंगे क्या होगा। मोदी जी, फिर जाते जाते मैं एक बात कहता हूं, जल्द से जल्द आप हमारे नेपाल के भूमि से जो भी रास्ता जा रहा है उसे बंद कर दीजिए। उससे 10 गज उदा आपके जमीन में भी अपना आर्मी पुलिस रख लीजिए। नेपाल पे नहीं आना चाहिए, वरना हम आपको छोड़ने वाला से नहीं है। जय श्री राधे, हरि शरणम, राधे राधे। दोस्त, ये वीडियो मोदी जी के कानों तक पहुंचा देने के लिए सब मिलके इसे शेयर कर दीजिए। इसे जल्द से जल्द मोदी के कान पे सुनाना है, पुराना है, ये बात सुनना चाहिए। हरि शरणम।